नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और इसी क्रम में आज हमारी जो वीडियो रहेगी जिसमें हम उत्तराखंड परीक्षा हमारी एमसीक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है इसका डे 10 रहने वाला है आज। ठीक है, और साथ में और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम। हमारा प्राचीन उत्तराखंड खत्म हो गया है, साथ में प्रशासनिक उत्तराखंड जो है आपका वो भी खत्म हो गया है। यहाँ पे आज बात कर रहे हैं हम मध्यकालीन उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, जिसमें हम पहला स्टार्ट करेंगे आज चंद राजवंश। चंद राजवंश इंपॉर्टेंट आज सबको पता है, आप बहुत टाइम से तैयारी कर। चंद्रवंश से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि उत्तराखंड का ये कह सकते हैं कि पहला जो डायनेस्टी थी जिसने यहाँ पे रूल की थी, ठीक है, चंपावत में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको आप अंत तक देखिए वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, इससे हमको हमेशा सपोर्ट मिलता है आपका एक। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक देखिएगा वीडियो। ठीक है, चलिए देखिए। अब कुमाऊं का जो चंद्रवंश है, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो उत्तराखंड में हम कह सकते हैं जो डायनेस्टियाँ स्टार्ट हुई थी वो चंद्रवंश से हुई थी। ठीक है, तो देखिए पहला है यहाँ पे क्वेश्चन, भेंटा ताम्रपत्र में किशनचंद को महाराज कुमार कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये सही है आपका। बालो कल्याणचंद ने मरकोटी राज्य को भी चंद राज्य में नहीं मिलाया था। ठीक है, जो मरकोटी राज्य है उसको बालो जो कल्याणचंद था, ठीक है, इसके द्वारा राज्य में नहीं मिलाया था। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये भी आपका सही है। अगला है तीसरा, भारती चंद ने जब डोटी राज्य में चंद राजा को मुक्त करवाया था तो उस समय डोटी पर मल्ल वंश का शासक था। ठीक है, ये भी आपका सही है। अगला है, मल्लों ने उत्तराखंड के सिरा क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया था। ठीक है, ये भी आपका क्या है, सही है। चंदवंशीय शासक भारती चंद का कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा धोन्यान के साथ द्वंद्व युद्ध की प्रशंसा पवाड़ों एवं भड़ाकों ने किया था। ठीक है, ये क्या है आपका, ये भी आपका सही है। ठीक है, अगला है, चंद राजा त्रिलोक चंद के पवारे कुमाऊं के इतिहास में विशेष स्थान रखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चंद वंश की स्थापना वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र में रुद्रचंद द्वारा की गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी द्वारा की गई थी, ये आपको पता है, सोमचंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, सोमचंद के द्वारा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चंद वंश का शासनकाल 400 से लेकर 800 ईस्वी तक रहा था। नहीं, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कौन से ऑप्शन सही बने, तो फर्स्ट सेकंड अब सही था, फोर्थ थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची ए और सूची बी जो है इसको मिलान करना है। यहाँ पे देखिए, सूची ए में हमें तामपत्र दिए हैं और सूची बी में हमको क्या देखना है, संबंधित शासक संदर्भ। ठीक है, तो कौन से तामपत्र थे, किस शासक का संबंध है, हमको यहाँ पे ये दिया गया है। वीडियो को आप ध्यान ला के देखिएगा। ठीक है, और जहाँ पे आपको नोट करना होगा वो नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चंद्रवंश जो मैंने स्टार्ट किया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हमेशा एग्जाम में। आप यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीसीएस किसी का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे आपके एग्जाम आएंगे। और आपका देखा है रिसेंट में जो आबकारी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, साथ में स्कलर का एग्जाम होने वाला है, एसआई का एग्जाम होने वाला है और पीसीएस का एग्जाम होने वाला है। तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो खेती खान तामपत्र है, ठीक है, तो खेती खान कहाँ पे है, तो ये आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लोहाघाट से 12 किलोमीटर की दूरी पे खेती खान पड़ता है। ठीक है, तो खेती खान तामपत्र जो है इसमें किस चीज़ के बारे में है, तो ये है आपका ज्ञानचंद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट का हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4। तोली पांडे तामपत्र, ठीक है, इसमें किसका हमें किसके बारे में साक्ष्य मिलते हैं, इसमें मिलते हैं आपके भारती चंद के बारे में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8th हो जाएगा। कल्पानी गाड़ भेटा तामपत्र, ठीक है, तो इसमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो इसमें मिलती है हमको बालो कल्याण चंद की। ठीक है, तो बालो कल्याण चंद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा ही चंपावत से राजधानी कहाँ पे लेके गया था ये 1563 में, तो ये ले गया था आपका अल्मोड़ा ले गया था। ठीक है, इसलिए बालो कल्याण चंद यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। त्रिशूल लेख तामपत्र, ठीक है, जो त्रिशूल लेख में आपको जो देवी चंद, ठीक है, तो देवी चंद भी इंपॉर्टेंट रोलर है कुमाऊं के अंदर देखा जाए तो चंद्रवंश में, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। पाभे तामपत्र, ठीक है, तो ताभे तामपत्र है इसका संबंध है आपका विजय चंद से। ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। मूनाकोट तामपत्र, ठीक है, मूनाकोट इंपॉर्टेंट पिथौरागढ़ में जो मूनाकोट है, ठीक है, तो मूनाकोट तामपत्र का संबंध है आपका, ये हो जाएगा आपका लक्ष्मी चंद से। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बोध गया शिलालेख, ठीक है, तो बोध गया का है आपका पुरुषोत्तम सिंह। ठीक है, तो ये आपका 5th हो जाएगा। और लास्ट है मानेश्वर नौलात अभिलेख, जो मानेश्वर कहाँ है, ये भी आपका चंपावत में है। ठीक है, तो चंपावत और लोहाघाट के बीच में पड़ता है ये मानेश्वर नौला अभिलेख। तो इसमें किसकी जानकारी मिलती है, हमें मिलती है अभय चंद्र की। ठीक है, तो ये लास्ट आपका 7th हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्डर बना वो कौन सा बना, ये बना 486। ठीक है, तो 486 ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला है,
निम्न में से कौन से चंद शासक अकबर से मिलने उनके दरबार में गए थे? देखिए वीडियो वीपीडीओ एग्जाम 2021 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्याण चंद्र, महेंद्र चंद्र, लक्ष्मी चंद्र या फिर रुद्रचंद्र। ठीक है, तो कौन गए थे? तो रुद्रचंद्र, जिनके द्वारा क्या किया था, रुद्रपुर शहर भी बसाया गया था, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है जो। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे। और इसके ये क्या थे, अकबर के समकालीन भी थे। ठीक है, इसको आप याद करिए, क्वेश्चन पूछता है कि अकबर का समकालीन इसमें से कौन सा चंद्र राजा था। ठीक है, तो ये आपका रुद्रचंद्र थे। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए मुगल वंश एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में विवरण जहांगीरनामा में मिलता है। ठीक है, देखिए आरओ एग्जाम हुआ था जो हाईकोर्ट वाला 2021 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका सही है। ठीक है, तो मुगल वंश और चंद वंश के संबंध जो मिलता है वो जहांगीरनामा में मिलता है। अगला है, चंद वंश के संस्थापक सोमचंद झूसी प्रयागराज से कुमाऊं सन 1019 से लेके 1020 में आए थे। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रवंश कहाँ से आए, ये माना गया है। ठीक है, आप इतिहासकारों की बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया कि झूसी जो कहाँ पे आपकी, प्रयागराज यूपी में है। ठीक है, तो वहाँ से चंद्रवंश के जो सोमचंद आए थे, इनको आने का यहाँ पे हमें साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका सही है। ठीक है, अगला है, रुद्रचंद्र ने रेशम उत्पाद तथा रेशमी वस्त्र बनाने के लिए तराई क्षेत्रों में रेशम बुनकरों को बसाया था। ये क्या है आपका, ये आपका गलत है। ठीक है, ऐसे कई साक्ष्य में मिलते नहीं है कि रुद्रचंद्र के द्वारा रेशम उत्पाद तथा रेशमी वस्त्र बनाने के लिए तराई में रेशम बुनकरों को बसाया था। ठीक है, चौथा है यहाँ पे, सन 1430 से 31 के लगभग भारतीय चंद्र। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कुछ तक जो डोटी है। ठीक है, तो डोटी के जो डोटी था उसके राजा को क्या कहते थे? तो डोटी के जो राजा थे उनको मल्लवंशी कहते हैं। ठीक है, मल्लवंशी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेगा। अगर आप सबने अगर जो अजय राव जी की बुक है, ठीक है, हिस्ट्री की उत्तराखंड के, तो उसमें ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो वो। चलिए अगला है, उषा रागोदय नाटक चंद शासक रुद्रचंद्र द्वारा रचित है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये क्या है आपका, ये आपका सही है। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ था क्या था, ये आपका गलत है। ठीक है, भारतीय चंद्र के बारे में विजय की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। अगला है यहाँ पे, चंद शासक काल में सिरती एक हथियार था। ठीक है, सिरती एक हथियार नहीं था, ये क्या था, एक सिरती एक कर था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, सिरती कर था, तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, चंद शासक लक्ष्मी चंद मुगल दरबार में गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं गया था, कौन गया था बताया था मैंने अभी, रुद्रचंद्र गया था। ठीक है, रुद्रचंद्र। ठीक है, अगला है यहाँ पे, चंद शासक बालो कल्याण चंद्र ने खासिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी। आलमनगर किसका नाम था पुराना, ये अल्मोड़ा का नाम था। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ARO में 2021 में पूछा गया है, सब क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन से राइट बने, तो हमारा फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ और एट्थ, फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ और एट्थ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका राइट बन जाएगा। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से करिएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित सूची ए को सूची बी में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, देखिए सूची 1 ए दी हुई है और सूची बी दी हुई है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता, देखिए वीपीडीओ में 18 पूछा गया है। ठीक है, तो कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता किसको माना जाता है? ठीक है, तो किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका, देखिए तो कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता किसको माना जाता है, अभी मैंने बताया था आपको, राजा सोमचंद को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे एट्थ। ठीक है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारा, एट्थ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं का शासक था। ठीक है, तो जो सोमचंद जब कहते हैं उत्तराखंड चंपावत में आया, तो उस समय यहाँ पे उसका शासक कौन था? ठीक है, यहाँ पे तो ये कौन थे, तो ये थे आपके ब्रह्मदेव। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी की शादी किससे करवाई थी, आपकी राजा सोमचंद से करवाई थी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फिफ्थ हो जाएगा। चंद्रराज में नगद प्राप्त किया जाना भूमि कर था। ठीक है, जो चंद्रराज में जो नगद प्राप्त करते थे वो भूमि कर, तो वो क्या था, तो कौन सा था? ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये था आपका सिरती कर। ठीक है, बताया था मैंने अभी, सिरती क्या था, एक टाइप का कर था, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चंद्रराज में सिरती क्या था, एक कर था। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका सेवंथ हो जाएगा। प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक से मुलाकात की थी। ठीक है, तो किसके द्वारा यहाँ पे मुलाकात की गई थी, तो ये की गई थी आपकी ज्ञानचंद के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड बन जाएगा। अगला है, पूर्णचंद का शासनकाल था। ठीक है, जो पूर्णचंद थे उनका जो शासनकाल था वो क्या था, वो था आपका 1066 से लेकर 1084 तक। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, इंद्रचंद्र का उत्तराधिकारी जो कौन था? ठीक है, जो इंद्रचंद्र राजा था उसका उत्तराधिकारी कौन था यहाँ पे, तो ठीक है, तो इनका जो उत्तराधिकारी था ये था आपका संसार चंद्र। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा।
सोमचंद का शासनकाल था, ठीक है, जो सोमचंद था इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था, ये रहा था आपका 1020-25 से लेकर 1046 तक, ठीक है। तो ये आपका 6 हो जाएगा। और सोमचंद का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है, तो ये था आपका आत्मचंद, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा 3। तो हमारा जो कौन सा बना ऑर्डर, तो 857, ठीक है। तो 857, तो 857 है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म चुने, ठीक है। देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र किससे रिलेटेड है, पवार वंश से, हाटगाम ताम्रपत्र चंद्रवंश से, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गोरखा वंश से, या फिर तालेश्वर ताम्रपत्र ब्रह्मपुर राजवंश से, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही बोला गया है, ये कौन सा इसमें सही है, ठीक है। जो तालेश्वर ताम्रपत्र है हमारा वो क्या है, ब्रह्मपुर राजवंश से क्या था, पर्वताकार जो था, ठीक है, ब्रह्मपुर जिसको कहते थे, तो इससे रिलेटेड था। एक आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला है 7वां क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। पहला है, जब सूर्यवंशीय इस्लाम शासुर दिल्ली के समय, ठीक है, जो ख्वास खा द्वारा विद्रोह करके कुमाऊं में शरण ली गई थी, ठीक है, जो ख्वास खा थे इनके द्वारा क्या किया था, वहाँ विद्रोह किया दिल्ली में, और उत्तरा कुमाऊं में क्या किया था, शरण ली गई थी। तब कुमाऊं में चंद्रवंश का शासक था, ठीक है। ये क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सही है। अगला है, कीर्तिचंद ने जब बारामंडल तथा विशोदा पर विजय प्राप्त की तो यहाँ पर कातुरियों का शासक था, ठीक है। तो क्या है आपका, ये आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। चंद शासक रतनचंद की हत्या कर रायगढ़ के एक सरदार ने खगमरा कोट पर अधिकार करके अपने को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका गलत है। अगला है, चंद शासक बालो कल्याण चंद्र चंद वंश मूल की उत्पत्ति न होकर भीष्मचंद्र का दत्तक पुत्र था, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका सही है। भीष्मचंद्र ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंपावत से खगमरा कोट स्थापित करने की योजना बनाई थी, ठीक है, ये भी आपका क्या है, सही है। अगला है, चंपावत 1662 तक चंदों की राजधानी बनी थी, ठीक है। क्या है आपका, ये आपका क्या गलत है, मैंने बताया था 1562 तक, ठीक है, इनने यहाँ पे 16 दिया, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है, चंद राजा अभयचंद ने फालदा कोट जिसको खाती राज्य पर अधिकार किया था, ठीक है, ये नहीं, ये भी गलत है। राजबुंगा किले का निर्माण सोमचंद द्वारा करवाया गया था, इंपोर्टेंट राजबुंगा किला, ठीक है। तो ये आपका सही है। तो कौन सा ऑर्डर सही बनेगा, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ एंड एट्थ। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 8वां क्वेश्चन है, देखिए सूची मिलान करना है, ठीक है, सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है हमको। देखिए अब क्या दिया हुआ है, चंद राजा जिसने चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोदय करवाया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार देखा गया ये क्वेश्चन। तो जो चंपावत में आपका बालेश्वर मंदिर है उसका जीर्णोदय किस चंद राजा के द्वारा यहाँ पे करवाया गया था, ठीक है। तो ये करवाया गया था उद्योग चंद के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा। अगला है, फिरोज तुगलक द्वारा किस चंद नरेश को भाबर एवं तराई की जागीर प्रदान की थी, ठीक है। तो जो कौन से चंद राजा थे जिनको जो भाबर और तराई है आपका उसकी जागीर प्रदान की थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। तो ये कौन से थे, तो ये थे आपके गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी कहा जाता है कि इनको गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी करके, ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है, तो इसको भी आप याद करिएगा। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है, किस चंद शासक द्वारा कैडोरो बोरारो पर अधिकार करके वहाँ काली कुमाऊं के अपने समर्थकों को बसाया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा यहाँ पे बसाया गया था, तो ये बसाया गया था आपका कीर्ति चंद के द्वारा, ठीक है, तो कीर्ति चंद के द्वारा। अगला है यहाँ पे, फिरोज तुगलक ने किस चंद्रवंशी राजा को गरुड़ की उपाधि दी थी, अभी हमने अभी देखा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो किसको दी गई थी, तो ये दी गई थी आपकी किसको, गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है। तो ये आपका ठीक, ये आपका फोर्थ हो गया, और ये उसके बाद अगला वाला आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका 3 हो गया। चलिए अगला है, किस चंद शासक के समय कुमाऊं के अधिकांश भाग पर चंदों का आधिपत्य हो गया था, ठीक है। तो किसके टाइम पे चंदों का यहाँ पे आधिपत्य हो गया था, तो ये हो गया था आपका कीर्ति चंद के टाइम पे, ठीक है, ये आपका 6 हो जाएगा। किस चंद राजा ने स्वयं एवं चंद राज्य को डोटी नेपाल से स्वतंत्र घोषित किया था, ठीक है। तो किसके ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपका भारती चंद के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका 5th हो जाएगा। और अगला है, जिस चंद शासक ने अल्मोड़ा नगर खगमरा कोट नगर बसाया था, ठीक है, तो ये किसके द्वारा बसाया गया था, तो ये बसाया गया था आपका बालो कल्याण चंद के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका 8th हो जाएगा। अगला है, नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक कौन था, तो ये था आपका उद्योग चंद था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 7th हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑर्डर बना हमारा वो कौन सा ऑर्डर बना, देखिए फर्स्ट था हमारा 214, ठीक है, 214। तो 214 ऑप्शन नंबर कहाँ पे है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं क्योंकि आप लोग वीडियो देखने में इतने मगन हो जाते हैं कि उसके बाद वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको 1 सेकंड लगेगा, जल्दी से लाइक कर दिए वीडियो को, फिर हम शुरू करते हैं इसको। चलिए 9वां है, चंद्रवंश की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का निम्न में से क्या कारण था। ठीक है, जो चंपावत से अल्मोड़ा क्या की थी, चंद्रवंश की राजधानी को क्या स्थानांतरित किया था। ठीक है, स्थानांतरित, तो उसके क्या कारण थे। राज दरबार में संयंत्र, अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति, विकल्प ए एंड बी दोनों, या फिर पौरव वंश का चंदों पर बार बार आक्रमण से बचने हेतु। ठीक है, तो जो मेन कारण था तो वो क्या था, तो ये था आपका राज दरबार में संयंत्र हो चुका था और अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति भी उनको अच्छी लगी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां है, चंद शासक बालो कल्याण चंद्र ने 1563 ईस्वी में अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कहाँ की थी। तो ये बहुत बार एग्जाम में आपको सबको पता भी होगा, ये की थी अल्मोड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद्र प्रतापगढ़ के प्रतिष्ठानपुर झूसी का निवासी था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। अगला है, वह उत्तराखंड एक सैन्य अभियान में गया था। ठीक है, तो ये कौन सा है, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, इसका विवाह एक पवार परमार राजकुमारी से हुआ था। ठीक है, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका गलत है। सोमचंद्र ने दहेज में प्राप्त भूमि पर एक किला बनवाया जो आगे चलकर राजबुंगा किला के नाम से जाना गया। ठीक है, राजबुंगा किला आपको पता ही है। ठीक है, सोमचंद्र के द्वारा बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, सही राइट हो जाएगा। अगला है, सीरा पर अधिकार के समय रूपचंद्र का सेनापति पुरुष पंत था, इसने एक विजय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। बालो कल्याण चंद्र ने सरयू एवं रामगंगा नदियों के मध्य गंगोली विजय की थी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका भी सही है। अगला है, हरिश्चंद्र का डोटी के राजा के साथ 12 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। जब चंद्र राजा भीष्मचंद्र की हत्या हुई तो उसका पुत्र बालो कल्याण चंद्र डोटी राज्य अभियान में गया था, ये आपका सही है। ठीक है, और डोटी कहाँ है, ये डोटी आपका नेपाल में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही बैठा। ठीक है, तो देखिए इसको हम देख लेते हैं एक बार। इनको देखिए, फर्स्ट हमारा 4th 5th और 6th राइट है। ठीक है, 4th 5th और, ठीक है, तो 4th 5th 6th एंड 8th, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, सूची दी हुई है। ठीक है, सूचियों का ए सूची में किले दिए हुए हैं और साथ में निर्माणकर्ता और शासक किसके द्वारा ये किले बनवा गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से करिएगा। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब जो खगमरा किला है, ठीक है, तो खगमरा किला आपका ये बनाया था राजा भीष्मचंद्र। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ऐसे डॉट नहीं करता हूँ, ये भी देता हूँ, आप इससे मिलान कर लेना। देखिए फर्स्ट आपका 4th हो जाएगा। अगला है लाल मंडी किला। ठीक है, तो लाल मंडी किला आपका राजा कल्याण चंद्र। ठीक है, तो ये आपका 7th हो जाएगा। ठीक है, अगला है मल्ल महल किला। ठीक है, जो मल्ला महल किला है ये किसके द्वारा बसाया गया था, तो ये था आपका राजा रुद्रचंद्र के द्वारा। ठीक है, जो रुद्रचंद्र था उसके द्वारा क्या बनाया गया, मल्ला महल। तो ये आपका मल्ला महल कहाँ है आपका, ये आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट। अगला है राजबुंगा किला, तो ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है, सोमचंद्र के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8th। अगला है नेथरा किला। ठीक है, तो नेथरा किला है, ये है आपका गोरखा शासकों के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। अगला है बाउल किगल किला। ठीक है, तो बाउल किगल किला ये है आपका गोरखा शासकों के द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका 6। अगला है वाणासुर किला। ठीक है, वाणासुर किला ये किसके द्वारा बसाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वाणासुर का जो किला है तो ये है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वाणासुर दैत्य के द्वारा, और मैं यहीं पे वाणासुर के जस्ट तलहटी में रहता हूँ। ठीक है, तो मेरे यहाँ से जस्ट 50 मीटर की दूरी पे है वाणासुर का किला। ठीक है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा वीडियो में इसको, तो अगर बहुत से लोग क्या हैं कि अगर यहाँ नहीं आए तो मैं आपको दिखा दूंगा, आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं वाणासुर के किले के जस्ट पास में रहता हूँ। चलिए अगला है गल्लाचोड़ किला। ठीक है, तो गल्लाचोड़ किला है, तो ये किसके द्वारा, राजा गोरिल के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 5th हो जाएगा और ये आपका 3rd हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा बना, 471, तो 471, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी आप लोग वाराणसी के किले घूमने आते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको जस्ट मिलूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला है 13वां, चंद वंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित में किन राज्यों एवं स्थानों को विजिट कर अपने साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, देखिए खगमरा कोट, शुनरा,
कोटा कोटाली या फिर कोडरो बोरारो। ठीक है, तो चंद्र का इनके द्वारा कौन सा मिलाया गया था यहाँ पे, तो ये मिलाया गया था आपका खगमरा कोट, सुनरा कोट। ठीक है, सुनरा कोट है। ठीक है, ये अगला है कोटरी भी और ये भी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14वां है यहाँ पे, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारतीय चंद्र के समय चंद राज्य स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है डोटी में नागमल्ल के विद्रोह के पश्चात शाही वंश के राजा ने चंद राज्य में शरण ली थी। उस समय रत्नचंद्र शासक था। ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है रत्नचंद्र ने डोटी के नागमल्ल को पराजित करके शाही वंश के राजा को पुनः डोटी शासक नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है रत्नचंद्र ने सर्वप्रथम जुमला, बजाक तथा थल को पराजित कर उन्हें कर देने पर मजबूर कर दिया था। ये भी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला, रत्नचंद्र के समय चंद राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। इसके समय रोहिलों से चंद वंश के संबंध कटु थे। नहीं, ये भी गलत है। यह एक धार्मिक राजा था, इसने मंदिरों के लिए कई ग्राम दान दिए थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सही है। अगला है इसने जागेश्वर तीर्थ की यात्रा की और वहाँ धर्मशाला बनाई थी। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, ठीक है, तो ये बनेगा 1 2 3, ठीक है, 4, 1 2 3 4 7। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए तथ्य दिए हुए हैं, साथ में संदर्भ दिए हैं, इनको हमको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, देखिए इंद्रचंद्र, ठीक है, इंद्रचंद्र किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रेशम वस्त्रों का उत्पादन शुरू किया। अभी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो रेशम वस्त्रों के सर्वप्रथम उत्पादन किसने शुरू करवाया था, तो ये करवाया गया था आपका इंद्रचंद्र के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा, बालो कल्याण चंद्र। ठीक है, तो बालो कल्याण चंद्र आपका ये क्या है, राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट का 1563 में 62 में। ठीक है, ये करवा दिया मैंने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा 7th। ठीक है, अगला है भारती चंद्र। तो भारती चंद्र का संबंध किससे है, तो ये है आपका नेपाल की अधीनता से मुक्त कराया। ठीक है, किसके द्वारा, भारती चंद्र के द्वारा। ये आपका 5th हो जाएगा। रत्नचंद्र, तो रत्नचंद्र का संबंध, तो ये हो जाएगा आपका सोर के बम राजाओं को पराजित किया इनके द्वारा। ठीक है, जो सोर में बम राजा थे, ठीक है, इनको पराजित किया था इनको भारती रत्नचंद्र के द्वारा। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है रुद्रचंद्र। ठीक है, अब रुद्रचंद्र का क्या संबंध किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्मोड़े का मल्ला महल। तो क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, अल्मोड़ा का मल्ला महल किसने बनाया था, ये बनाया था रुद्रचंद्र ने। ठीक है, ये 6 हो जाएगा। त्रिमल चंद्र, अब त्रिमल चंद्र का संबंध किससे है, तो यह है शाहजहां ने इसे बहादुर व जमींदार की उपाधि दी थी। किसको दी थी, त्रिमल चंद्र को दी थी। ये आपका 8th हो जाएगा। बाज बहादुर चंद्र, अब बाज बहादुर चंद्र का संबंध किससे है, तो ये है आपका इसके काल में नंदा देवी प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, किसके, बाज बहादुर के चंद्र के टाइम पे ही इसके नंदा देवी की जो प्रतिमा है उसको गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया था। ठीक है, तो ये आपका 2nd हो जाएगा। और उसके बाद है जगत तंत्र। देखिए अभी ईओ जो आपका ईओ का एग्जाम हुआ था, ठीक है, ये आपका अभी हुआ था नवंबर में 2023 में। ठीक है, देखिए वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिए इन चीज़ों में। ठीक है, तो जगत चंद्र का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इसका काल कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है, अभी मैं नोट्स मैंने बना रखे हैं, मैं नोट्स से करवाऊंगा एक बार आपको इस चीज़ में, तो वहाँ पे आपको याद हो जाएगा। तो जो कुमाऊं का जो गोल्डन पीरियड कुमाऊं कहा जाता है, ठीक है, स्वर्ण काल जो कहा जाता है, वो आपका जगत चंद्र के टाइम को भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर बना हमारा, तो 3 7 5। ठीक है, तो 3 7 5, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगा। चलिए ये होगा। ठीक है, चलिए अब 16वां क्वेश्चन है, मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है, ज्ञानचंद को, भारती चंद को, लक्ष्मी चंद को या फिर हरिचंद को। तो किसको कहा गया है, तो ये कहा गया है आपका ज्ञानचंद को कहा गया है। ठीक है, किसमें, राजा विजय ब्रह्मा, ये क्या है, मझेड़ा ताम्रपत्र। कौन सा, मझेड़ा ताम्रपत्र। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए भारती चंद ने जब डोटी राज्य नेपाल, ठीक है, जो डोटी राज्य कहा नेपाल में चंद वंश को मुक्त कराया, तो उस समय डोटी राज्य पर चल्ल नामंत वाले शासकों का शासन था। ठीक है, तो ये आपका राइट है।
देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इसको पढ़ा लिखा अनपढ़ कहा जाता है। ठीक है, पढ़ा लिखा अनपढ़। इसकी जितने भी काम के इसके मेन 5 काम थे वो सब क्या हुए, गलत ही गए। ठीक है, पहले स्वर्ण मुद्रा इसने बना ली। ठीक है, उसके बाद इसने बरसात के सीजन में चाइना पे अटैक करने के लिए क्या किया, कुमाऊं के पहाड़ों पे इसने चढ़ाई शुरू की, तो वहाँ से भूस्खलन हुआ, इसके सैनिक सब नीचे आ गए। ठीक है, इसने दौलताबाद को अपनी राजधानी लेके गया, तो वो भी उसकी गलत हो चुका था। तो इसके 5 काम थे ऐसे जो उल्टे पड़े इसके ऊपर, इसलिए इसी के कारण एक देवीचंद था उत्तराखंड में। ठीक है, तो कुमाऊं में जो देवीचंद था वो भी पढ़ा लिखा अनपढ़ था, उसने भी उल्टे काम किए, तो इसलिए इसको पढ़ा लिखा अनपढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों ये सेम है, तो ये भी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, बालो कल्याण चंद के गंगोली विजय के समय वहाँ का राजा नारायण चंद था। ठीक है, ये भी क्या है आपका सही है। अगला है, अकबर के समकालीन चंद राजा रुद्रचंद था, जिस उसने अल्मोड़ा शहर के मध्य खगमरा किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये गलत है। मैंने अभी करवाया था आपका इसमें कौन सा, मल्ला महल बनाया था। ठीक है, खगमरा किला नहीं बनाया था, किसके द्वारा, रुद्रचंद। हाँ, ये समकालीन था अकबर का, ये राइट है, बट यहाँ पे जो दूसरी स्टेटमेंट है ये आपका खगमरा किला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, चंद शासक रुद्रचंद ने कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाया। ठीक है, तो ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका सही है। चंद वंश का राज चिन्ह बैल था, क्या बैल था, नहीं था, ये क्या थी, गाय थी। ठीक है, इसको भी आप याद करिए, ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगला है 7वां, बालो कल्याण चंद को डोटी शासक रैका हरिमल्ल से दहेज स्वरूप सिरा का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है आपका। अगला है, मानसरोवर की यात्रा को अवरोध मुक्त बनाने के लिए बाज बहादुर चंद ने तिब्बती हुड़ियों को पराजित किया था, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन से यहाँ पे राइट बने, तो 1 2 3 5, 1 2 3 5। ठीक है, तो 1 2 3 5 एंड 8th, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बहुत से लोग कहते कमेंट में करते हैं कि सर डिटेल में बताइए, कि अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा डिटेल में हम चीज़ें अंदर घुस के करेंगे तो ये हमारा मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे एमसीक्यू करने का। ठीक है, क्योंकि वो थ्योरी वाला लेक्चर होता है जो डिटेल में चाहिए, चैप्टर वाइज डीप क्लास उसमें होता है, बट अभी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इतना इतना जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ इतना ही यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, फिर आप लोगों को ही बोरिंग होता है। ठीक है, कि वीडियो ज़्यादा लंबी होती है, तो शॉर्ट वीडियो रखते हैं जिसमें कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन पर्पज है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, एमसीक्यू कवर करना, जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप क्या करिए, जब मैं जिस दिन मैं वीडियो लेके आता हूँ, जैसे मैं कल का भी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं चंद शासक के क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप एक बार क्या कीजिए, अगर उस चैप्टर को रीड करके आइए। ठीक है, उससे क्या होता है, आप जब रीड करके आएंगे, यहाँ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी चीज़ें क्या होंगी और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बेस्ट वे होता है आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का। चलिए 16वां है यहाँ पे, निम्नलिखित सूची ए और सूची बी को सुमिलित कीजिए। ठीक है, देखिए चंद शासक दिए हुए हैं, साथ में शासनकाल दिया है उनका। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है बहुत बार, क्या इसका ऑर्डर अभी एग्जाम में देखा, रिसेंट के एग्जाम, अभी मैं आपके लिए रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है उसकी एक वीडियो लेके आऊँगा, देखना क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्या पूछ रहा है। तो बहुत बार क्या उसमें जो चंद शासक थे उनका ऑर्डर पूछ ले रहा है। ठीक है, तो पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तो ये भी हम कर लेंगे वीडियो में। ठीक है, चलिए तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए अब भारती चंद है, ठीक है, तो इसका संबंध किससे है, तो ये आप इसका जो शासनकाल था वो था 1437 से 1477 तक। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया। ज्ञानचंद, तो ये था 1365 से 1420, तो सेकंड हो जाएगा। बालो कल्याण चंद्र 1559 से लेके 1530। अब देखो इसमें, अब जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको रिलेट करनी चाहिए, क्या होगा यहाँ पे, क्या हुआ था, अल्मोड़ा, देखिए 1559 से 1565, तो 1562 में क्या हुआ था, इसने अल्मोड़ा शिफ्ट की थी, क्या राजधानी कहाँ से, आपका चंपावत से। देखिए आप रिलेट करिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए मैंने आप कैसे पकड़ा यहाँ पे चीज़ को, तो ऐसे आप भी रिलेट करिए। ठीक है, रुद्रचंद्र 1565 से लेके 1597 तक, ये भी थर्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा। तो लक्ष्मी चंद्र 1597 से 1616 तक। बाज बहादुर चंद्र, अब देखिए अब यहाँ पे एक लक्ष्मी चंद्र, मैंने भी क्या बताया था तुम्हें, अकबर के बारे में बताया था। अकबर का किसके समकालीन था, किसका, अकबर का। तो अकबर का टाइम पीरियड देखिए, अकबर का टाइम पीरियड भी यही था। ठीक है, 1606 तक, 1605 तक, तो इसके बीच में रुद्रचंद का समकालीन था। तो ऐसे चीज़ों को रिलेट करेंगे तो आपको हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री भी आ जाएगी और उत्तराखंड की हिस्ट्री भी, दोनों को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है लक्ष्मी चंद्र 1597 से 1616। ठीक है, ये फिफ्थ हो जाएगा। बाज बहादुर चंद्र, ये आपका 1638 से लेके 1678 तक। अगला है जगत चंद्र, स्वर्णकाल, अभी बताया था मैंने, गोल्डन पीरियड ऑफ कुमाऊं कहते हैं, कुमाऊं का स्वर्णकाल, तो जगत चंद्र के टाइम को। ठीक है, 1708 से लेकर 1720 तक ऐसा टाइम पीरियड था। अगला आता है महेंद्र चंद्र, ये था अंतिम, अब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि कुमाऊं का अंतिम कौन था शासक, तो महेंद्र चंद्र था। और यहाँ पे गोरखा भी 1780 में, 1790 में क्या होता है, गोरखा आते हैं और गोरखा यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं, हरा जाते हैं इनको, और यहाँ पे गोरखाओं का शासन हो जाता है। ठीक है, कब, 1815 तक।
ठीक है, देखिए कुमाऊं के अंदर। तो ऐसी चीज़ों को रिलेट करेंगे तो आपकी बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका 6, ये आपका 7, तो 1 2 3 4 7 हमारा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF इसकी डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अगला है, कुमाऊं के चंद वंशों का राज्य चिन्ह निम्न में से कौन सा था? गाय, बैल, धनुष या कमल? मैंने अभी करवाया था ये। ठीक है, तो ये करवाया था गाय था। ठीक है इनका। चलिए चलिए अगला है यहाँ पे 20वां क्वेश्चन, कारण आर। ठीक है, कथन ए दिया है और कारण आर के संदर्भ में निम्न कथनों का सही उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए कथन 1 है, चंद शासक बालो कल्याण चंद्र एक महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, इसने दानपुर क्षेत्र पर अधिकार कर अपनी सीमा भूटान्तित राज्य सीमा तक प्रसारित किया था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब किया था, पर यहाँ पे दोनों का क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। ठीक है, कारण सही है, बट ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, जो कारण आर है हमारा ए का क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रॉपर वे पे क्या कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए अगला है 21वां क्वेश्चन, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए चंद्रवंश का अंत 1795 में नेपाल के गोरखाओं द्वारा हुआ था। क्या ये सही है आपका? ठीक है, नहीं, मैंने बताया था आपका, ये हो गया था 1790 में। ठीक है, यहाँ पे अल्मोड़े पे अधिकार कर लिया था किस द्वारा, जो आपके गोरखाली थे। ठीक है, उनके द्वारा, गोरखाओं के द्वारा। अगला है, चंद्रवंश का अंतिम शासक महीचंद था, ये आपका सही हो जाएगा। वर्तमान रुद्रपुर नगर का निर्माण रुद्रचंद द्वारा करवाया गया था, ये भी आपका सही है। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति तथा भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत चंद्र राजा द्वारा की गई थी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति वगैरह, जो अभी आप ग्राम प्रधान के आपके देखा होगा, जो पोस्ट जो पद रहता है वो चंदों के टाइम से चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले का निर्माण लक्ष्मी चंद द्वारा करवाया गया था, नहीं, ये गलत है आपका। देहरादून चंद राजाओं के समय सिक्का, टकसाल व ताम्र उद्योग का केंद्र था, नहीं, ये भी कुछ गलत है आपका। अगला है, पाली पछाऊ जो कि कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी थी, नैनीताल में स्थित है। ठीक है, तो ये भी गलत है। अगला है, चंद शासक रुद्रचंद के समय लखनऊ के सूबेदार हुसैन खां टुकड़िया ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा बना 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 8, 2 3 4 8 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची ए को सूची से मिलान कर, देखिए ए में तथ्य दिए हैं और संदर्भ दिए हैं, अब यहाँ पे हमको इनका मिलान करना है। देखिए ए है, चंद शासक जिसने मणिकोटी, ठीक है, मणिकोटी राज्य जीतकर चंद राज्य में मिलाया था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा मिलाया गया था? ठीक है, तो ये मिलाया गया था आपका बालो कल्याण चंद के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे, चंद शासक जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया नेवाल देवाल है जो, ठीक है, ये जो एलोरा की गुफाएं चंद जो है कहाँ पे है आपका, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं आपने सुना होगा, तो वहाँ पे जो कैलाश मंदिर जैसा एक हथियार देवाल जो बनाया था, ठीक है, वो किस चंद शासक के द्वारा बनवाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये बनवाया गया था आपका बाज बहादुर चंद के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? ठीक है, तो कौन सा कुमाऊं शासक था जिसके द्वारा नेपाल पर आक्रमण किया गया था? तो ये था भारती चंद। ठीक है, इसको आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका 7th हो जाएगा। चंद शासक जिसने दानपुर क्षेत्र को विजित करके अपने राज्य सीमा का विस्तार भूटान्तित राज्य तक किया था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका पालो कल्याण चंद के द्वारा, तो ये आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका पवार राजा जो चंदवंश का भी राजा बना था। ठीक है, वो पवार राजा जो परमार वंश जो था गढ़वाल में, ठीक है, तो उसका कौन सा राजा था जो चंद वंश का शासक भी बना था? ठीक है, तो ये बना था आपका प्रद्युमन शाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और प्रद्युमन शाह की मृत्यु गोरखाओं के युद्ध के समय हो गई थी, कब? 1804 में। ठीक है, इसको आप याद करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है, ठीक है, ये आपका 3rd हो जाएगा। देखिए 1588 में अकबर से भेंट करने वाला पहला चंद शासक था। ठीक है, कौन था? अगर आपने रिलेट कर लिया होगा तो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था अभी, तो आप बता भी सकते हैं। ठीक है, तो कौन था? तो ये थे आपके रुद्रचंद। ठीक है, मैंने बताया था रुद्रचंद के समकालीन था, जो अकबर का समकालीन था। ठीक है, तो रुद्रचंद हो जाएगा, ये आपका 1st हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 1st हो जाएगा। और लास्ट है, प्रचलित कहावत बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी जिस चंद शासक के बारे में प्रसिद्ध है वो कौन थे? तो ये आपके बाज बहादुर चंद। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 5th हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या बना हमारा? 6 4 7। ठीक है, 6 4 7 ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने शानदार क्वेश्चन है। अगर इस टाइप से आप प्रैक्टिस करते हैं, इतने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एग्जाम तक आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मोटिवेट फील करवाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है, इतिहासकार बदायूनी निम्न में से
निम्न में से चंद राजा रुद्रचंद के संदर्भ में लिखा है कि कुमाऊं का राजा शिवालिक की पहाड़ी से होकर अपने साथ तिब्बती याक, एक कस्तूरी तथा छोटे घोड़े को तोहफे के रूप में लेकर अकबर से मुलाकात करने आया। अब देखिए, आप अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें उसमें ये चीज़ कहा जाता है कि अगर जब ये रुद्रचंद अकबर से मिलने गया तो यहाँ से जो पहाड़ों से बहुत सी चीज़ें, ठीक है, जैसे याक लेके गया, कस्तूरी मृग जो है वो लेके गया, घोड़े के तो बहुत से घोड़े लेके गया, मतलब दान में, ठीक है, मतलब ये करने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है मुगल काल था, मुगल काली पावरफुल थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुमाऊं के अंदर आक्रमण ना हो करके मुगलों का, तो ये एक टाइप से इंप्रेस करने जा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे तोहफे दिए गए, बट ये हुआ था कि कहा जाता है कि यहाँ कब ठंडी जगह रहता है, और जैसे जैसे ये चीज़ें मैदानी क्षेत्र में गए तो वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, गर्मी के कारण, ठीक है। तो इस साथ में ये पहली मुलाकात निम्न में से किस स्थान पर हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आगरा में हुई थी, फतेहपुर सीकरी में हुई थी, लाहौर में हुई थी, या फिर दिल्ली में हुई थी, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है आपका लाहौर में, और लाहौर कहाँ, पाकिस्तान में, और वहाँ पे आप सबको पता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि ये सब जो याक वगैरह लेके गए थे इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी करके, ठीक है। चलिए 24वां है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस चंद राजा के विरुद्ध पवार राजा व डोटी राजा संधि की थी, बाज बहादुर चंद, ठीक है, उद्योग चंद, लक्ष्मी चंद, या फिर रत्नचंद्र, ठीक है। तो कौन सा है, तो ये है आपका उद्योग चंद्र के, ठीक है। चलिए 25वां है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। रुद्रचंद का बीरबल तथा उसके परिवार से मधुर संबंध था, ठीक है, तो ये आपका सही है। रुद्रचंद से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे 84 माल की जागीरदारी प्रदान की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जागीरदारी प्रदान की थी किसकी, 84 माल। अब 84 माल जो एरिया था, ठीक है, पूरा। उसके बाद है रुद्रचंद्र बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था, ठीक है, तो ये आपका नहीं, ऐसा गलत है। रुद्रचंद्र ने बीरबल के पुत्र को अपना पुरोहित बनाया था, ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे, सही है, ठीक है। अगला है, बीरबल के वंशज चंद वंश के पतन तक प्रतिवर्ष दक्षिणा लेने अल्मोड़ा जाते थे, ये भी आपका क्या है, सही है। अगला है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख रुद्रचंद्र से संबंधित है, नहीं, ये गलत है आपका। अगला है, चंद राजा बाज बहादुर चंद डोटी और पवार के विरुद्ध सफलता प्राप्त करके तीर्थ यात्रा हेतु प्रयाग गया था, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये भी आपका गलत है। उद्योग चंद्र ने डोटी राज्य से कर वसूला था, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बना 5 और 8, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनेगा, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये था आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 5th है और 8th है, देखिए, ठीक है, तो ये राइट है। चलिए 26वां है, यहाँ पे सूची क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। देखिए, एक साइड हमें चंद्र शासक दिए हैं और उनके उत्तराधिकारी दिए हुए हैं, देखिए। चलिए, यहाँ पे पहला है आपका सोमचंद्र, ठीक है, तो उसके उत्तराधिकारी कौन थे आपके, आत्मचंद्र, ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। इंद्रचंद्र के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना, तो ये था आपका संसार चंद्र, ठीक है, तो ये आपका 7th हो जाएगा। वीरचंद्र, तो वीरचंद्र के बाद ये आया था आपका नरचंद्र, ठीक है, तो ये आपका 5th हो जाएगा। उसके बाद अगला था आपका थोरचंद्र, इसके बाद कल्याण चंद्र प्रथम, ठीक है, तो ये आपका 1st हो जाएगा। गरुड़ ज्ञानचंद्र, तो गरुड़ ज्ञानचंद्र के बाद तो आपके थे, ये थे हरिचंद्र, ठीक है, हरिहर चंद्र, ठीक है, तो ये आपका 8th हो जाएगा। भारती चंद्र, उसके बाद आपका रत्नचंद्र, ठीक है, तो ये 3rd हो जाएगा। कीर्ति चंद्र के बाद आपका आया था प्रताप चंद्र, तो ये 6th हो जाएगा। उसके बाद रुद्रचंद्र, और रुद्रचंद्र के बाद कौन आए थे, ये आए थे आपके लक्ष्मी चंद्र, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2nd हो जाएगा। तो ऑप्शन बना 4751, 4751, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं एक बार। चलिए, अगला है 27वां, सीरा विजय के पश्चात चंद राजा की सीमा निम्न में से कहाँ तक विस्तारित हो गई थी, कुट के माध्यम से सही विकल्प चुने यहाँ पे, ठीक है। देखिए, अस्कोट, दारमा, गंगोत्री, या फिर जोहार तक, ठीक है, तो कहाँ तक हो गई थी, तो ये हो गई थी आपकी दारमा तक, गंगोत्री तक और जोहार क्षेत्र तक, तो BCD, तो BCD ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28वां क्वेश्चन है यहाँ पे, चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद्र के संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, किसके बारे में, सोमचंद्र के बारे में। देखिए, सोमचंद्र क्या था, ठीक है, सॉरी, सोमचंद्र कन्नौज के शासक का भाई था, ठीक है, तो ये आपका सही है। अगला है, सोमचंद्र ने कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, ठीक है, इनको क्या कहते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इनको चाराल कहते हैं, ठीक है, चाराल, ठीक है, चाराल मतलब 4 थे, कार्की थे, बोरा थे, तड़ागी थे और चौधरी थे, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये क्या थे, 4 किलेदार थे, ठीक है, किसके, सोमचंद्र के किलेदार। इसको आप याद करिएगा, क्वेश्चन पूछता है कौन कौन से हैं करके। तो कार्की, बोरा, तड़ागीन, चौधरी, जो मूलतः नेपाल के थे, जो 4 किलेदारों के रूप में नियुक्त हुए थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। अगर आप ढंग से, अगर एक बार जो आपकी उत्तराखंड की इतिहास की बुक है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो आपकी ये चीज़ें अजय रावत जी की जो बुक है उसमें भी दी हुई हैं। अगर आप एक बार अजय रावत जी की बुक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको और अच्छी से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसमें की चीज़ें थोड़ा डेप्थ में दी हुई हैं, ठीक है, जो आपको क्लियर कर देंगी चीज़ें। चलिए अगला है, इन 4 किलेदारों को चारर कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पे सही है, ये भी आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोमचंद्र ने सर्वप्रथम द्रोणकोट के शासक को पराजित किया था, सही है ये भी आपका। सोमचंद्र ने मेहरा व फरत्यालों को मंत्री व सेनापति नियुक्त किया था, ये भी आपका सही है, ठीक है। और ये खासकर जो कहा जाता है कि जो बिसंग क्षेत्र है, ठीक है, लोहाघाट में बिसंग क्षेत्र है, जहाँ मैंने आपको बताया था आपने कि जहाँ पे वाणासु का किला है, ठीक है। तो उसी के आसपास के जो ये मेहरा फरत्याल लोग कराए तो रहते थे, तो यही लोग क्या थे, उनके मंत्री थे, ठीक है। अगला है, सोमचंद्र डोटी के राजा को कर दिया करता था, ठीक है, ये भी आपका सही है। सोमचंद्र का उत्तराधिकारी आत्मचंद्र था, ये भी आपका सही है। तीसरा चंद्र शासक पूर्णचंद्र था, ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे सही है। तो कौन से, तो और सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है 29वां, 12, ठीक है, कर, ठीक है, टैक्स था एक, भू राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए सुविधा शुल्क की भांति था, ठीक है। जबकि पौंडी टूटी कर, अब देखिए 2 कर आ गए यहाँ पे, इनको याद रखिए। एक था कुमाऊं के, सॉरी, चंद्रवंश के टाइम पे एक था 12 कर जो भू राजस्व कर था, साथ में दूसरा था आपका पौंडी टूट, ठीक है। पौंडी टूट टैक्स था, ये भी कर मतलब टैक्स, ठीक है। तो आयत कर था, जो आयात था, ठीक है, जो इम्पोर्ट होता, या निर्यात या इम्पोर्ट था, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या आयात निर्यात दोनों था, या भू राजस्व था, ठीक है। तो ये क्या था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आपके, ये एक निर्यात कर था, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें निर्यात की जाती थी, उसमें उसमें टैक्स आता है, ठीक है। जो चीज़ें जाती थी, जो चीज़ें यहाँ से बेची जाती थी, बाहर भी जाती थी, वो निर्यात, और जो चीज़ें आती थी उसको आयात, ठीक है। इसको आप याद करिएगा, एक्सपोर्ट करते थे मतलब। चलिए 30वां है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद शासक उद्योग चंद्र ने पार्वतीश्वर मंदिर, सुकेश्वर मंदिर तथा सोमेश्वर महादेव मंदिरों का निर्माण कराया था, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका यहाँ पे राइट है, ठीक है, पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया है, उद्योग चंद ने कोटा भाबर में आम के बगीचे लगवाए थे, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सही है यहाँ पे। अगला है, अनेक नौलों का निर्माण उद्योग चंद द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गलत है। उद्योग चंद ने ब्राह्मणों को गृहदान तथा मंदिरों को जागीर प्रदान किया था, ये भी आपका सही है। रुद्रचंद के बधानगढ़ पर आक्रमण के समय वहाँ पवार शासकों का शासन था, ठीक है। तो ये आपका सही है। बधानगढ़ आक्रमण के समय चंद सेनापति पुरुषपंत वीरगति को प्राप्त हुए थे, ये क्या है आपका, ये भी आपका सही है। अगला है, बधानगढ़ युद्ध में पवार के सहयोगी कत्तूरी राजा सुखदेव भी वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो ये भी आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। तो हमारे कौन, अगला है, सॉरी, इस युद्ध के पश्चात रुद्रचंद ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो बनेगा, तो 1 2 4, ठीक है, तो 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा, ठीक है। चलिए 30वां क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमको सूची और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। देखिए पहला है, कुमाऊं के कौटिल्य नाम से प्रसिद्ध, ठीक है, जो कुमाऊं के कौटिल्य नाम से प्रसिद्ध कौन है, ठीक है। तो ये है आपके शिवदेव जोशी जी, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट का 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला है, कुमाऊं का किंग मेकर कहा जाता है, ठीक, कुमाऊं का किंग मेकर किसे कहा जाता है, तो हर्षदेव जोशी जी, ठीक है, हर्षदेव इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। बरम तामपत्र किस चंद शासक से संबंधित है, ठीक है। तो बरम चंद जो बरम तामपत्र है, ये किसी से संबंधित है, तो ये है आपका ये राजा जगत चंद्र, ठीक है। तो ये आपका 8th हो जाएगा। अगला है, चंद प्रशासन के प्रधान न्यायाधीश होता था, ठीक है, जो चंद प्रशासन में प्रधान न्यायाधीश होता था उसको क्या कहते थे, ठीक है। तो ये कहते थे आपका, इसको ये कहते थे राजा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, चंद राजाओं के सेनापति को कहा जाता था, ठीक है, चंद राजा थे, इनके सेनापति को क्या कहते थे, ये कहते थे बख्शी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला है, चंदों में प्रधानमंत्री तुल्यपद कहलाता था, ठीक है। तो ये कहता था आपका दीवान, तो ये आपका 4th हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा, आप सबको पता है नवरात्रि चल रही है तो मंदिरों में स्पीकर वगैरह लगे रहते हैं, तो भजन वगैरह चल रहे हैं, तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, ठीक है। चलिए अगला है, चंद राजा विभाजित था, ठीक है, जो चंद राजा थे वो विभाजित थे, तो किस में थे,
तो ये थे आपके मंडलों में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपका सेकंड हो जाएगा। और चंद प्रशासन में सामंतों की जो सामंती की उपाधि थी, ठीक है, ठक्कुर, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या बना हमारा 638, ठीक है, तो 638, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद राजा के समय दो, ठीक है, दो संस्कृत ग्रंथ सेन शास्त्र तथा त्रिवेणिक धर्म विजय की रचना की गई थी। बालो कल्याणचंद्र के समय, बाज बहादुर के समय, रुद्रचंद्र के समय या फिर उद्योग चंद्र के समय, ठीक है, तो किसके समय पे की गई थी, तो ये रुद्रचंद्र के समय की गई थी, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे 33वां क्वेश्चन, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1707 में ज्ञानचंद ने परवार राज्य पर आक्रमण करके चांदपुर के गढ़ जुरियालीगढ़ तथा श्रीनगर पर जुनियारगढ़, ठीक है, जुनियारगढ़ तथा श्रीनगर पर अधिकार कर कर लूटपाट की थी, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका सही है, ठीक है। अगला है, चंद शासक बालो कल्याणचंद्र ने औरंगजेब के समय श्रीनगर एवं पंवार राज्य पर आक्रमण किया था, नहीं ये गलत है आपका। चंद राजा रुद्रचंद्र धर्म परायण दानशील तथा शिक्षा को आश्रय देने वाला राजा था, तो ये आपका सही है। अगला है, रुद्रचंद्र राजकीय खर्च पर राज्य के युवाओं को संस्कृत के अध्ययन के लिए काशी एवं कश्मीर भेजता था तथा अल्मोड़ा से संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की थी, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, ये आपका सही है, ठीक है। अगला है उसके बाद, बाज बहादुर चंद के तिब्बत अभियान के समय पंवार राजा के चंद राजा पर आक्रमण किया था, ये आपका यहाँ पे सही है। चंदों को कत्यूरियों का भी सहयोग पंवार आक्रमण के समय प्राप्त हुआ था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तिब्बत अभियान के बाद बाज बहादुर ने पंवारों को पराजित किया तथा युद्ध हरजाना भी लिया, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बना हमारा 134, ठीक है, 134, तो 134, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और 8th था इसमें, इस समय बाज बहादुर ने भी श्रीनगर पर सदैव के लिए अधिकार कर लिया था, ठीक है, नहीं ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए अगला है 34वां, किस चंद शासक ने कत्यूरी राजा में से सल्ट क्षेत्र विजित कर चंद राज्य में शामिल कर लिया था, उद्योग चंद्र ने, बाज बहादुर ने, लक्ष्मी चंद्र ने या फिर रुद्रचंद्र ने, ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपका बाज बहादुर चंद्र ने, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है यहाँ पे, चंद शासक ज्ञानचंद ने कत्यूर घाटी में भी बद्रीनाथ जी का एक मंदिर बनवाया था, ठीक है, ये आपका सही है। अगला है, ज्ञानचंद ने बैजनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका गलत है, ठीक है। इसने युद्ध की जगह शांति स्थापित करने पर बल दिया था, ये क्या आपका सही है। इसने दिल्ली दरबार से अपने राजनीतिक संबंधों को और अधिक समृद्ध किया था, ये भी आपका सही है। रेखा चंद शासकों द्वारा लूटे गए धन का एक भाग होता था, जो रेखा था वो क्या था, चंद शासकों द्वारा लूटे गए धन का एक भाग होता था, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका नहीं गलत है। अगला है, चंद शासक बाज बहादुर चंद का तिब्बत अभियान 1669 में संपन्न हुआ था, ठीक है, नहीं ये भी आपका गलत है। बाज बहादुर चंद ने 1674 में ब्यास घाटी को चंद राज्य में शामिल कर लिया था, ठीक है, ये आपका सही है। और उसके बाद है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध बेरीनाग मंदिर का निर्माण बाज बहादुर चंद द्वारा करवाया गया। बेरीनाग मंदिर कहाँ है आपका, तो ये आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है, तो ये आपका, ये भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बना हमारा यहाँ पे फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड 7th, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, चंद शासक जिसने गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया था, ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था लक्ष्मी चंद के द्वारा, ठीक है, तो ये आपका 5th हो जाएगा लक्ष्मी। अगला है, लक्ष्मी चंद जिस मुस्लिम शासक से जिस मुस्लिम बादशाह से मिला था, किससे मिला था, ये मिला था जहांगीर से, ठीक है, तो जहांगीर से, तो ऑप्शन में अगर जहांगीर होगा, ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 8 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला 8 हो जाएगा, सेकंड का हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8th। अगला है, रुद्रचंद्र जिस मुगल शासक से मिला था, ठीक है, तो रुद्रचंद्र किससे मिले थे, तो ये मिले थे आपके अकबर से मिले थे, ठीक है, तो ये हो जाएगा अकबर, 6 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। अगला है, ज्ञानचंद दिल्ली के जिस शासक के दरबार में गया था, ठीक है, तो किसके में गए थे, फिरोज शाह तुगलक के में, ठीक है, इनके गरुड़ की उपाधि भी इनको गरुड़ ज्ञानचंद्र इन्हीं ने कहा था, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। सुलेमान सिखों ने जिस शासक के यहाँ शरण ली थी, ठीक है, सुलेमान सिखों किसके द्वारा यहाँ शरण ली थी, पृथ्वीपति शाह, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, तो ये हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अगला है, अल्मोड़ा स्थित पाली पछाऊ में जिस राजवंश की राजधानी कुछ समय तक रही थी, ठीक है, तो कहाँ पे रही थी, तो ये चंदवंशियों की रही थी, ठीक है, तो ये आपकी 7th हो जाएगा। चंदवंशियों की जिस विजय के पश्चात कुमाऊं में विजय का प्रतीक दीपावली उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा था, तो ये था गढ़वाल विजय पर, ठीक है, तो ये 3rd हो जाएगा। और उसके बाद अंतिम है हमारा,
बालोक कल्याण चंद्र का विवाह डोटी के जिस रेखा की बहन के साथ हुआ था वो था, ठीक है, वो कौन था, ये था हरिमल्ल था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर बना हमारा यहाँ पे 586, ठीक है। तो 586, तो 586 हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे 37वां क्वेश्चन, ठीक है। कथन, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है रुद्रचंद को अर्थशास्त्र का ज्ञान था, उसने अपने समय में राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार किए थे, ठीक है। रुद्रचंद्र ने भूमाप तथा भूकर का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से किया था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दोनों क्या है, सही है, ठीक है। कथन एक और दो दोनों क्या है, सही व्याख्या करता है इसकी। चलिए 38वां है, किस शासक को चंद्रवंश का तुगलक कहा जाता है, ठीक है। ज्ञानचंद्र को, देवीचंद्र को, अजीत चंद्र को, सोमचंद्र को। मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ये आपको करवाया था, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसको कहते हैं, देवी चंद्र को, ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा अनपढ़ भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला है घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किस शासक ने बनाया था, लक्ष्मीचंद्र, बाज बहादुर चंद्र, रुद्रचंद्र या फिर सोमचंद्र। तो किसके द्वारा, तो ये बाज बहादुर चंद्र के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखिए उषा रुद्रोदय ग्रंथ की रचना रुद्रचंद्र ने किया था, तो ये आपका क्या है, सही हो जाएगा। अगला है कल्याण चंद्र के समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदय की रचना की थी, ये भी आपका सही है। चंद्र राजा शिव के उपासक थे, ये भी आपका सही है, ठीक है। उसके बाद है चंद्र राजाओं ने बैजनाथ के शिव पार्वती मंदिर सहित अनेक मंदिरों का निर्माण कराए थे, ये भी आपका गलत है, ये गलत है आपका। ज्योतिर्मठ की स्थापना चंद्र शासक रुद्रचंद्र ने करवाया था, ये भी आपका गलत है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है बाज बहादुर चंद्र के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है, नहीं अभी हमने कहा था कुमाऊं का स्वर्णकाल जगत चंद्र के टाइम को कहते हैं, ठीक है, जगत चंद्र। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ललितेश्वर देव चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, नहीं ये भी आपका गलत है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हमारा 1 2 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट 1 है चंद्रवंश का। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें हम और क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा चंद्रवंश यहाँ पे क्लियर है, जिसमें हम टैक्स रिलेटेड भी करेंगे, जो टैक्स थे कुमाऊं कौन कौन से टैक्स थे, ठीक है। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी और, ठीक है, उसके बाद हमारा चंद्रवंश कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम परफॉर्मेंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर हम अपडेट वगैरह डालते रहते हैं। और इसी क्रम में इसके जो और इससे पहले जो पार्ट आए हुए हैं उसकी प्लेलिस्ट बन गई है, आप उसको जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और साथ में जो आबकारी की तैयारी कर रहे हैं, आबकारी एग्जाम की, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ मैं डेली, ठीक है। तो यहाँ पे 21 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, आप उनको जाके देखिए एक बार, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। साथ में उत्तराखंड की जो विंसेयर एयरबुक है, ठीक है, तो विंसेयर एयरबुक जो है उसकी वीडियो भी मैं, उसके भी करंट अफेयर जो है वो करवा रहा हूँ, आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ में एक मैं प्लेलिस्ट में, इसमें बहुत से बच्चों का डाउट हो रहा था, मैंने उत्तराखंड के जो अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है, उसके बाद लोकोक्तियाँ हैं और मुहावरे हैं, उसकी वीडियो करवाई हुई है। वो आप क्या करिए, विंसेयर ईयरबुक वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। मैं उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर ही डाल दी थी वो, तो बहुत से बच्चों को मिल नहीं रही है प्लेलिस्ट, ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हैं, साथ में बजट की वीडियो है वो भी देख सकते हैं, और साथ में जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है, ठीक है, उसकी वीडियो भी देखना शुरू कर दीजिएगा। आपका एग्जाम अब आने वाला है, तो करंट अफेयर 1 महीने पहले से करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहे, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।